अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक नई कंपनी बनाएंगे जिसमें हम कुछ एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल में कुछ एंट्रीज़ है जिसको मुझे क्विक बुक में इंटर करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले मैं इस जो कंपनी है ये इस कंपनी को क्लोज़ कर देता हूँ और एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट ए न्यू कंपनी में आ गए और स्टार्ट इंटरव्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ मैंने कंपनी का नाम दे दिया कंप्यूटर वर्ल्ड और उसको नेक्स्ट कर दिया। और मैंने यहाँ से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है जिसमें से जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मैन्युफैक्चरिंग ले लिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ से आप सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप ले ले, और अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप ले ले, कॉपरेशन है तो वो कॉपरेशन आप ले ले। और मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप ले लिया और नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ से फिस्कल ईयर जनवरी बता दिया और नेक्स्ट कर दिया। पासवर्ड मैंने बता दिया यहाँ, नेक्स्ट और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ मैंने कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से सेव करवा लेता हूँ। तो ये एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा है। तो ये एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी नई कंपनी की। अब मेरे पास कुछ और ऑप्शन आ गए जिसमें मैं कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ क्या आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट के लिए है या दोनों के लिए। मैंने दोनों पर क्लिक कर दिया। यहाँ अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो उसी को रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। सेल टैक्स हम चार्ज करना चाहते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। एस्टीमेट्स अगर आप कोई बुक में क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने इसको भी नेक्स्ट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया। बाकी ऑप्शन मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। सेल्स रिसिप्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही मैं रहने देता हूँ। और प्रिंट चेक करना चाहते हैं तो मैंने नेक्स्ट कर सिलेक्ट कर नेक्स्ट कर दिया। और इन्वेंट्री को ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं यस करूँगा क्योंकि हम इन्वेंट्री को भी ट्रैक करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ से आई डोंट करंटली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, आई डोंट प्लान टू, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहने दें। और इसको नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ मैं, और नेक्स्ट कर दिया मैंने। और बिगनिंग 1 जनवरी 2020 मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अभी आपसे पूछ रहा है कि अगर आप बैंक अकाउंट वुड यू लाइक टू ऐड और एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट, मुझे एक नया बैंक जो है वो ऐड करवाना है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ बैंक का नाम दे दूँगा। बैंक अल हबीब मैंने नाम दे दिया। और जो भी बैंक अकाउंट नंबर है या बैंक राउटिंग नंबर है वो आप दे सकते हैं, का नाम देना ज़रूरी है। और बैंक अकाउंट नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं इसको सिर्फ नाम देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको बताना है ओपन दिस, व्हेन डिड यू ओपन दिस बैंक अकाउंट। तो यहाँ मैंने ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020, यानी कि हम 1 जनवरी 2020 से काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको रहने दिया और नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। डू यू वांट टू ऐड अनदर बैंक अकाउंट, नो, और मैंने नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। तो इस वक्त क्या है, क्विक बुक का सेटअप स्टार्ट हो गया है। अब मैं फ़र्स्ट एंट्री देखता हूँ, उसके हिसाब से मुझे एंट्री करनी है। यहाँ अगर मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, अगर रिपोर्ट पर हम आते हैं
यहाँ से मेमोराइज रिपोर्ट है और यहाँ अकाउंटेंट है, यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री नहीं हुई है। जो मैं एंट्री करता जाऊँगा तो इस पर ये ट्रायल बैलेंस अपडेट होता जाएगा। इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया क्योंकि हम इसको बार बार देखेंगे। और यहाँ से फर्स्ट एंट्री को हम पहले देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख इन कैश। अब बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं 2 लाख कैश से, जिसमें कैश क्या है बिज़नेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट हो गया, और कैपिटल क्या है क्रेडिट हो गया। तो इसकी एंट्री हम किस तरह, फर्स्ट एंट्री है ये जो 1 जनवरी 2020 को हो रही है, इसकी एंट्री हम किस तरह करेंगे क्विक बुक में। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं तो आप यहाँ देख रहे डिफरेंट चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं। यहाँ कैश का कोई अकाउंट नहीं है, इसको मुझे ओपन करना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पर क्लिक करूँगा तो एक नया अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो कि कैश का होगा। तो मैं यहाँ बैंक ले लेता हूँ क्योंकि बैंक में हम पेटी कैश, चेकिंग, सेविंग और मनी मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बैंक ले लिया और कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया। यहाँ अकाउंट नेम दे देता हूँ कैश, क्योंकि ये करंट एसेट्स है। तो बैंक अकाउंट टाइप अगर मैं बैंक लेता हूँ तो ये करंट एसेट्स में ही रहेगा। तो इसको मैंने कैश ले लिया और यहाँ इंटर ओपनिंग बैलेंस डाल दिया क्योंकि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख से। और स्टेटमेंट एंडिंग डेट मैं बता देता हूँ क्योंकि हमने ये जो है वो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2020 से इसको करना है। तो मैं 1 जनवरी 2020 की डेट ले लेता हूँ और ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और सेव एंड क्लोज कर दूँगा, यस कर दिया, इसको मैंने नो कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो कैश है वो यहाँ शो हो रहा है और यहाँ ओपनिंग बैलेंस इक्विटी जो है वो 2 लाख रुपए आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं देख लेता हूँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जैसे ही मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पर आता हूँ तो कैश डेबिट हो गया और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी जो है वो क्रेडिट हो गया है। आप यहाँ देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे दूसरी एंट्री पर करनी है। अब हम आ जाते हैं दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री क्या है, डिपॉजिटेड 1,95,000 इन बैंक। अच्छा, अब बैंक क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 1,95,000 और कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा 1,95,000 क्योंकि हमने जो 1,95,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी एंट्री हम किस तरह करेंगे, मैं क्विक बुक की मेन स्क्रीन पर आ जाता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से कंपनी पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेक जनरल एंट्रीज़ है, जनरल एंट्रीज़ पर आ गया और यहाँ से आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है। बैंक अल हबीब जो होगा वो डेबिट होगा 1,95,000 और नरेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ मेमो में पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से मैंने कैश को क्रेडिट करना है 1,95,000 और इसकी जो डेट है वो क्या है 5 जनवरी है। तो यहाँ से मैं डेट ले लेता हूँ 5 जनवरी। इसको मैंने सेव एंड क्लोज पर जैसे ही क्लिक करा होगा और यस करूँगा तो अब हम देख लेते हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अब क्या हुआ इफ़ेक्ट। कैश जो है वो 5,000 का रह गया और बैंक में 1,95,000 आ गए। आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम तीसरी एंट्री को देखते हैं कि वो किस तरह की जा सकती है। पेड फॉर फर्नीचर 15,000 थ्रू चेक। अब
15,000 रुपये जो है वो हमने फर्नीचर 15,000 रुपये का ख़रीदा, वो भी चेक दिया उसके लिए। फर्नीचर क्या है 15,000 डेबिट होगा और बैंक जो है 15,000 क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री हम किस तरह कर सकते हैं क्विक बुक में, आइए जानते हैं। कंपनी पर आ जाइए, यहाँ आपको मिलेगा मेक ए जर्नल एंट्रीज़। यहाँ क्योंकि फर्नीचर है वो डेबिट होगा, इसलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, 15,000 रुपये डेबिट हो गया। मेमो में डिस्क्रिप्शन आएगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। डेट क्या है 15 जनवरी है, तो यहाँ से मैं 15 जैन ले लेता हूँ और इसको मैं और जो है वो बैंक क्रेडिट होगा, तो यहाँ से मैंने दूसरा अकाउंट बैंक अल हबीब लिया जो कि 15,000 रुपये क्रेडिट होगा। इसको मैं सेव एंड क्लोज करा देता हूँ। अब आप देखिए इसकी एंट्री किस तरह हुई है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15,000 डेबिट हो गया और बैंक अल हबीब से 15,000 रुपये क्रेडिट हो गया, यानी कि माइनस हो गया। अब ये 1,80,000 बच गया। तो इस तरीके से मैं अब तीसरी एंट्री जो है वो क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए 50,000, 50,000 की हमने कुछ गुड्स ली जो बेचने के लिए थी, मसलन लैपटॉप लिया मिस्टर ए से। अब इसकी एंट्री हम किस तरह करें, यहाँ तो बेसिकली कि परचेज डेबिट होगा, ये होना चाहिए, और मिस्टर ए क्रेडिट होना चाहिए। तो इसकी एंट्री हम क्या है, क्योंकि ये इन्वेंट्री आइटम है इसलिए हम इसको जो है वो एंट्री इस तरह करेंगे कि हमारी इन्वेंट्री भी मेंटेन रहे। हम यहाँ इंटर बिल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने मिस्टर ए तो ये हमें पहले क्रिएट करना होगा। यहाँ से मैंने ऐड न्यू पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैंने टाइप किया मिस्टर ए ले लिया मैंने, और इसका कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं और मैंने सिंपल ओके पर क्लिक कर दिया, ये क्रिएट हो जाएगा मिस्टर ए। और हमने क्या किया है 50,000 का लैपटॉप ख़रीदा है। अब ये जो सप्लायर से हमने 50,000 का लैपटॉप लिया है, तो यह अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया 50,000 रुपये। अच्छा, डेट क्या है इसको हम देख लेते हैं, 10 मार्च। यहाँ से मैंने डेट ले लिया मार्च की। और यहाँ मुझे क्या है, क्योंकि आइटम है तो मैं आइटम पर यहाँ दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक्सपेंस अगर है तो एक्सपेंस हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें एक लैपटॉप ख़रीदा है जो कि एक आइटम है। यहाँ से मैं एक नया आइटम क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि ये इन्वेंट्री का पार्ट है, और यहाँ मैंने नाम दे दिया लैपटॉप। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर इनेबल करना है तो यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से मैंने सिंगल यूनिट ऑफ मेजर पर आइटम और उसको ओके पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब इसमें आपसे पूछा है कि क्या आपने लेना है। अगर आपको कोई भी यूनिट ऑफ मेज़र यहाँ ना हो तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ मैंने नाम दे देता हूँ पीसीस, और इसको एब्रीवेशन दे दिया PCS और फिनिश कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ आ गया। उसके बाद हमने क्या है, इसकी कॉस्ट जो है वो 50,000 है तो वो मैंने बता दिया। सेलिंग प्राइस अगर आप चाहें तो बता दें कि हमें जो है वो
50,000 की इसकी कॉस्ट है, हमें बेचना है 80,000 का ये। और इनकम जो अकाउंट है वो आप ले लीजिए, मैंने यहाँ सेल्स ले लिया, इनकम अकाउंट, और ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त लैपटॉप आ रहा है, 1 क्वांटिटी है, 50,000 आ रहा है। और इसको मैं सेव एंड क्लोज करा देता हूँ। अब देख लेते हैं हम कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ। रिपोर्ट पर आता हूँ, मेमोराइज रिपोर्ट, अकाउंटेंट, यहाँ से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्वेंट्री एसेट 50,000 रुपये डेबिट हो गया है, और अकाउंट पेबल यानी कि क्योंकि ये हमें अदा करना है, ये क्रेडिट हो गया है। तो इस तरह इसकी एंट्री हो गई। अब हम फोर्थ एंट्री पर आ जाते हैं, फिफ्थ एंट्री पर आ जाते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश 80,000, 80,000 रुपये की हमने वो लैपटॉप जो है वो बेच दिया। इसमें कैश आ गया 80,000 रुपये डेबिट, और सेल्स हो गई क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम किस तरह करेंगे क्विक बुक में, आइए देखते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं, क्योंकि हम बेच रहे हैं, यहाँ आप या तो क्रिएट इनवाइस क्रिएट कर दे, फिर उसके बाद रिसीव पेमेंट कर ले, ये एक ऑप्शन है। क्योंकि हम ये कैश में भेज रहे हैं, इसलिए हम क्रिएट सेल्स रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्रिएट रिसिप्ट सेल्स में क्लिक करूँगा तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी। यहाँ हमने क्योंकि इस कैश में बेच रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ डेट क्या है। 25 अप्रैल है, तो यहाँ से मैं डेट ले लेता हूँ 25 अप्रैल। अब इसमें मुझे आइटम बताना है कि हम कौन सा आइटम बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, तो मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया। तो ऑटोमेटिकली क्या है, 80,000 रुपये इसकी अमाउंट आ गई, क्योंकि हम 80,000 का बेच रहे हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया, और इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मैं इसकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट पे आता हूँ। तो अब ये जो हमारे पास इन्वेंट्री एसेट्स था, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया 50,000 रुपये। तो अनडिपॉजिटेड फंड में 80,000 रुपये हमारे पास आ गए। जब हम क्रिएट सेल रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई एंट्री करते हैं, तो अनडिपॉजिट फंड एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिस पे आप क्या है, आप देख रहे हैं कि अनडिपॉजिट फंड एक क्रिएट हो गया 80,000 रुपये का। तो 80,000 रुपये क्या है, डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हुआ, सेल्स हुई 80,000 रुपये की। तो इस तरह ये एंट्री हो गई। अब हम आ जाते हैं पेड, जो है वो सैलरीज पेड की 5,000 रुपये का चेक के थ्रू। अब ये 10 नवंबर को हुआ, तो सैलरी क्या है वो डेबिट हो गई, और बैंक क्या है, क्रेडिट हो गया। तो इसकी एंट्री हम सिंपल कंपनी, और यहाँ से हम एक जनरल एंट्रीज़ पर आते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं सैलरी, क्योंकि सैलरी का यहाँ मुझे कोई अकाउंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मैंने लिया और कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर दिया। यहाँ नाम दे दिया मैंने सैलरीज़, और ओके पर सेव एंड क्लोज कर दिया मैंने। तो एक सैलरी जो है वो डेबिट हो रही है, कितनी हो रही है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये डेबिट हो गया, और यहाँ मेमो में मैंने इसको नरेशन को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ डेट भी आप बता दीजिए, क्योंकि ये जो है वो 10 नवंबर को हो रहा है,
10 नंबर की एंट्री है तो हम 10 नवंबर लेंगे। 10 नवंबर की एंट्री है तो 10 नवंबर लेना है हमें। और बैंक क्रेडिट होगा तो मैंने यहाँ से बैंक अल हबीब ले लिया जो कि क्रेडिट होगा। सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर दिया तो ये भी एंट्री हो गई। अब सैलरी डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हो गया। 180 से 1,75,000 हो गया। अब हम मज़ीद एंट्री देख लेते हैं। पेड यूटिलिटी बिल्स थ्रू चेक, 6,000 रुपये का यूटिलिटी बिल पे किया तो यूटिलिटी डेबिट हो गया 6,000 और बैंक क्या है क्रेडिट हो गया। इसकी एंट्री जो है वो हम किस तरह करेंगे, ये 20 नवंबर की है। इसको भी हम कंपनी और बैंक जनरल एंट्रीज़ पर आ जाते हैं। यहाँ से हमने ले लिया 20 नवंबर। इसमें क्या है, जो यूटिलिटी है उसको डेबिट करना है 6,000 रुपये। नरेशन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ और इसको मैंने 7 क्रॉस कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी 6,000 डेबिट और बैंक के मज़ीद 6,000 रुपये क्रेडिट हो गए। 175,000 से 169,000 हो गए। अब डिपॉजिट इन बैंक 10,000। तो बैंक डेबिट हो गया और कैश क्या है क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश में हमारे पास जो फ़ंड है वो अभी जो है वो 5,000 रुपये। तो हम अनडिपॉजिट फ़ंड से जो है वो 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ जो हमारे पास एंट्री होगी, बैंक डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये और अनडिपॉजिट फ़ंड 10,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह की हम एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास 5,000 है। ये भी हमारे पास एक तरह का अनडिपॉजिटेड फ़ंड भी कैश हो सकता है या चेक हो सकता है, जो आपकी जो ड्रॉज होगी उसमें पड़ा होगा, या जो आपके पास पड़े होंगे वो पैसे हैं डिपॉजिट फ़ंड, जो कि चेक की सूरत में भी हो सकता है और कैश की सूरत में भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे, कंपनी में आकर यहाँ मेक ए जनरल एंट्रीज़, और यहाँ से सबसे पहले मैं डेट यहाँ ले लेता हूँ 15 दिसंबर। और यहाँ में एंट्री करनी है, क्योंकि बैंक डेबिट होगा। यहाँ आप देख रहे हैं बैंक डेबिट है 10,000 रुपीज़। और यहाँ मेमो में मैंने दे दिया ये नरेशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। 10,000 रुपये का बैंक डेबिट हुआ और क्रेडिट हम करवा देते हैं अनडिपॉजिट फ़ंड को। ₹10,000 क्रेडिट हो जाएगा। इसको मैं सेव एंड क्लोज करा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि अनडिपॉजिट फ़ंड से जो 80,000 रुपये है, यहाँ से जो एडजस्ट हुआ 10,000 माइनस हो गया और 70,000 रुपये बच गए। तो आप ये देख रहे हैं कि 10,000 रुपये अनडिपॉजिट फ़ंड से हो गया, और जो बैंक अल हबीब था उसमें 10,000 रुपये आ गए, तो 1,79,000 हो गया। तो दोस्तों ये तो आपका है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मैं आ जाता हूँ रिपोर्ट में, और यहाँ से मेमोराइज रिपोर्ट में अकाउंटेंट में मैं देख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से मैं ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 19,000 रुपये की हमें इनकम हुई है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। सेल्स जो हमारी 80,000 की हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 की है, तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें सैलरीज और यूटिलिटी एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो 19,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह रिपोर्ट में, मेमोराइज रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट की ये पोजीशन है। बैंक अल हबीब में हमारे पास ये पड़ा हुआ है 1,79,000। कैश जो है वो 5,000 का है। टोटल जो हमारे पास है
84,000 हो गए करंट एसेट्स। और अदर करंट एसेट्स है 70,000 के अनडिपॉजिट फ़ंड है, तो 2,54,000 के हमारे पास ये पड़े हुए पैसे। फिक्स एसेट्स हमारे पास 15,000 का है, तो 2,69,000 टोटल एसेट्स हो गया। इस तरह लाइबिलिटी 50,000 की खड़ी है, और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी जो है वो 2 लाख का है, 19,000 की नेट इनकम हुई है, तो ये इस तरह 2,69,000 हो गया। तो बैलेंस शीट भी हमारी टैली हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप जनरल एंट्रीज़ कर सकते हैं क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।